हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता। आज हम बनाने जा रहे हैं लेयर मटरी, बेहद टेस्टी। तो हम बनाने के लिए ले रहे हैं एक बड़ा बर्तन, उसमें लगाई हमने चलनी। चलनी में हम डाल रहे हैं 1 कटोरी मैदा। मैदा को हमने अच्छे से छान लिया है। अब हम उसमें डाल रहे हैं स्वाद के अनुसार नमक, यानी कि हल्का नमक, और आधा चम्मच अजवाइन। अब 1 कटोरी मैदा में हम डाल रहे हैं आधा कप रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल को हमें मैदा में अच्छे से मिला लेना है, जिससे कि मैदा हमारी अच्छे से गीली हो जाए, इस तरह से। और अब हम इस मैदा का बनाने जा रहे हैं एक सॉफ्ट सा डो। तो हम ले रहे हैं 1 कप गुनगुना पानी। पानी को हमें थोड़ा थोड़ा मैदा में डालना है, इस तरह से, और इसका बनाना है हमें एक सॉफ्ट सा डो। हमें इस डो को टाइट नहीं बनाना है, हमें सॉफ्ट सा डो बनाना है। तो इस तरह से हमारा एक मैदा का डो बनकर तैयार हो गया है। इसको रख रहे हैं हम रेस्ट पर 10 मिनट के लिए। तो अब हम दूसरी साइड बना रहे हैं एक क्रीम मक्खन से और घी से। तो इस मक्खन को हम रख रहे हैं एक बड़े बर्तन में, यानी कि बड़ी परात में, और हम इस मक्खन में मिलाने जा रहे हैं 3 चम्मच देसी घी। इस तरह से हमने इस मक्खन में मिला रहे हैं 3 चम्मच देसी घी। और अब हम हाथों से इस मक्खन को फेंटेंगे, यानी कि मक्खन को हम इस तरह से सॉफ्ट करेंगे। आप चाहें तो चम्मच से भी इस मक्खन को सॉफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हाथों से ये जल्दी और बहुत ही सॉफ्ट क्रीमी जैसा बनकर तैयार हो जाता है। तो हमारा ये मक्खन इस तरह से क्रीम की तरह बहुत ही सॉफ्ट होकर बनकर तैयार हो गया है। तो इस मक्खन को हमने निकाल लिया है एक कटोरी में, और जिस बर्तन में हमने इस घी को फेंटा है उसमें हम फिर से इस मैदा को मलेंगे। तो इस मैदा को हमने ढककर रखा था 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। तो 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद अब हम इस परात में, जिसमें हमने घी को फेंटा था, घी लगा हुआ है, उसमें हम इस मैदा को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मल लेंगे, जिससे कि हमारा ये मैदा का डो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इस डो के करेंगे 2 टुकड़े, और 2 टुकड़े करने के बाद फिर हम उन 2 टुकड़े के 4-4 टुकड़े करेंगे, छोटे छोटे, और इन 4 टुकड़ों के बनाएंगे हम 4 लोइयाँ। और फिर हम इन 4, यानी कि जो 8 लोइयाँ हो गई हैं, फिर हम बनाएंगे 8 रोटी। तो इस तरह से हमें 4-4 का सेट तैयार करना है। तो हम इस तरह से अपनी 8 रोटियाँ बेल चुके हैं। तो फर्स्ट हम दिखा रहे हैं कि हमारी इतनी पतली मोटी, जितनी भी देख रहे हैं आप, रोटी बनानी है। ज़्यादा मोटी नहीं रखनी, ज़्यादा पतली भी। तो इस तरह से हम बनाने जा रहे हैं लेयर वाली मटरी को। तो फर्स्ट हम रख रहे हैं एक रोटी, उसके ऊपर हमने जो क्रीमी घी बनाया था उसको हमें अच्छे से फैला लेना है। फिर हम उसके ऊपर से आटे को इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे। हाथों से हमें इसको फैलाना नहीं है, लेकिन आटे को हमें इस घी के ऊपर, क्रीमी घी के ऊपर स्प्रिंकल करके फिर उसके ऊपर से दूसरी रोटी रखेंगे, और फिर से हम वही दोबारा क्रीमी घी अच्छे से फैलाएंगे। और घी की जो परत है हमें अच्छे से मोटी लगानी है, फिर हमें आटे को स्प्रिंकल करना है। इस तरह से हमें 4 रोटियों को इस तरह से ही एक के ऊपर एक रख करके हमें हल्के हल्के हाथों से चारों रोटियों को इस तरह से बेल लेना है। और जब ये हम रोटी अच्छे से बेल लेंगे, तो फिर हम ऊपर टॉप पर, जो ऊपर की रोटी है, उसके ऊपर से हम इस क्रीमी घी को अच्छे से लगा लेंगे मोटी परत में, और ऊपर से हमें आटे को स्प्रिंकल करना है। और अब हम इसका एक बनाने जा रहे हैं रोल। तो इस तरह से रोल को हम बनाएंगे, ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा ही ढीला। हमें एकसार सा बनाना है, जिससे कि हमारी जो है मटरी लेयर वाली जो है वह खुले ना। तो आप देख रहे हैं इस तरह से हमने बनाकर ये रोल तैयार कर लिया है, थोड़ा हाथों से बेल लिया है। जब ये अच्छे से सेट हो गया है रोल, तो हमें चाकू की मदद से इनके छोटे छोटे पीस करने हैं, इस तरह से। बहुत ही इजी और आसान ये लेयर मटरी बनकर तैयार हो जाती है। तो हमारी इस तरह से इस रोल के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इन रोल को सेट करेंगे इस तरह से। तो जब हमारे ये रोल सेट हो जाएंगे, तो हम इनको थोड़ा प्रेस करके रखेंगे एक बड़े बर्तन में, इस तरह से।
तो हम इनको 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे और 5 मिनट के बाद फिर हम इनको डीप फ्राई करेंगे। तो लो फ्लेम पर हमने रखी एक कढ़ाई में हम डाल रहे हैं रिफाइंड ऑयल, उसको हमने लो फ्लेम पर ही गर्म किया है। अब हम एक एक मठरी ले रहे हैं जो कि हमने बनाकर तैयार की है डीप फ्राई करने के लिए, और इस तरह से हाथ में ले करके दोनों हथेलियों के बीच में से हल्का सा प्रेस करके तभी हमें तेल में इनको डीप फ्राई करना है। फ्लेम को लो रखना है। लो फ्लेम पर आप इन लेयर मठरी को ही डीप फ्राई कीजिए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी ये मठरी बनती हैं। आप इनको काफ़ी टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं नमकीन में भी, और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। ये बहुत इजी सिंपल रेसिपी है, आप सब इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हमारी लेयर वाली मठरी बनकर तैयार हो रही हैं। इस तरह से हम हमने सभी मठरियों लेयर वाली मठरियों को बनाकर रखा है। इस तरह से हम डीप फ्राई करके लो फ्लेम पर करके एक साइड रख लेंगे। तो हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं। हमारी ये लेयर वाली मठरी इस तरह से बनकर तैयार हुई है। इनकी लेयर एक एक खुल गई है। आप इनको मीठी चटनी के साथ भी टेस्ट कर सकते हैं, और चटपटी चटनी के साथ भी, और खाली चाय के साथ भी। खाने में बेहद टेस्टी है, कुरकुरी है, बनाने में आसान। आप सब एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।